नमस्कार दोस्तों, आज है 5 फरवरी 2025 और आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीता। तो देखिए टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 को जीत लिया है आर प्रज्ञानंदा ने। देखिए जो आर प्रज्ञानंदा है, इन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व चैंपियन डी कुकेश को टाई ब्रेक में 2-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। और देखिए इसी जीत के साथ ये विश्वनाथन आनंद के बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जिसका नाम टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 है, तो इस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो याद रखिएगा कि जो आर प्रज्ञानंद हैं, इन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 को जीत लिया है। किसको हरा कर जीता है? विश्व चैंपियन डी कुकेश को। और इसके साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। ये जो है विश्वनाथन आनंद के बाद टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट को जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, देखिए एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न छुपे होते हैं। मेरे प्रश्न छोटे होते हैं लेकिन उसमें आप देखेंगे 3 से 4 प्रश्न मिल जाएंगे। अगर मैं डेली 10 प्रश्न करा रहा हूँ तो समझ लीजिए आप डेली 50 प्रश्नों को जो है देख रहे हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य में मिली है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो सफ़ेद टाइगर हैं, इनके रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन केंद्र के को मंजूरी दी गई है हाल ही में। देखिए भारत का पहला ये वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र होगा जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। और देखिए इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य सफ़ेद बाघों का संरक्षण और प्रजनन करना होगा, जो बंगाल टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में और किस स्थान पर भारत का पहला वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र जो है बनाने की मंजूरी मिली है, तो मध्य प्रदेश का ये जिला है रीवा। और रीवा में एक प्लेस है गोविंदगढ़, तो वहाँ पे बनेगा ये टाइगर प्रजनन केंद्र। और तीसरा प्रश्न है कि ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए अभी हाल ही में बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने ज्ञान भारतम मिशन के बारे में बात की। इस ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य जो है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण है। देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई, जिसके तहत कुल 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण किया जाएगा। संरक्षण मतलब उनको जो है मतलब खराब होने से बचाया जाएगा, और उनका जो है फिर से ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी बोल सकते हैं या फिर हार्ड कॉपी बोल सकते हैं, तो फिर से उसको बनाया जाएगा। ठीक है, उसको लिखा जाएगा, कॉपी किया जाएगा। और देखिए ये शैक्षणिक संस्थानों और संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के पास पड़ी भारतीय पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए विशेष मिशन है। अगला प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन का आयोजन करता है। देखिए जितने भी सैन्य अभ्यास हैं उनको आप एक अलग पेज पे नोट किया कीजिए, कौन सा सैन्य अभ्यास किस देश के साथ हुआ, कहाँ पर हुआ, किस तिथि को हुआ। ठीक है, तो देखिए एक्यूवेरिन जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इसका 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को शुरू हुआ और 15 फरवरी 2025 चलेगा। ये अभ्यास भारत करता है मालदीव के साथ में। इसका आयोजन मालीलाफुशी में MNDF कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर मालदीव में किया जा रहा है। तो यहाँ 3 पॉइंट नोट कर लीजिए कि एक्यूवेरिन भारत और मालदीव के बीच का एक सैन्य अभ्यास है। इसका इस साल 2025 में 13वां संस्करण आयोजित हुआ, क्योंकि कभी भी संस्करण पूछ लेता है कि किस सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, तो 13वां संस्करण इस बार 2 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक चलेगा। और इसका आयोजन स्थल कहाँ पे है? मालदीव में। ठीक है, कहाँ पर? MNDF कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर मालदीव में। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मीची बीकी 6 उपग्रह लॉन्च किया। तो देखिए मीची बीकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। देखिए जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है, जिसको आप जाक्सा कहते हैं, इसने सफलतापूर्वक 5वें H3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, जो कि मीची बीकी
नंबर 6 उपग्रह को लेकर गया। ये उपग्रह जो है जापान की पोजीशनिंग प्रणाली में योगदान देगा, जो कि अमेरिका की ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस का जापानी संस्करण है। और ये प्रक्षेपण कागोशीमा प्रीफेक्चर के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5 बजे इसको लॉन्च किया गया। तो मीची बीकी 6 क्या है, एक नेविगेशन उपग्रह है, इसको आप जीपीएस सिस्टम कह सकते हैं, जापान का, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसको जापान ने भी हाल ही में लॉन्च किया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो देखिए, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बनने जा रहा है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने 4 फरवरी 2025 को एक 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जो कि राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करेगा। और इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जिनका नाम है रंजना देसाई। और इसमें जो अन्य सदस्य होंगे, इनका नाम है सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी CL मीणा, अधिवक्ता RC कोडेकर और शिक्षाविद दाक्षेश ठाकर और समाज सेवी गीता सराफ। तो ये जो पैनल होगा, ये क्या करेगा, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करेगा, ठीक है। और जब ये मसौदा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद फिर गुजरात में भी समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। वैसे देखिए, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सातवां की हाल ही में किस देश में 65 वर्षों में सबसे अधिक अपस्फीति दर्ज की गई। तो देखिए, ये देश आपका श्रीलंका है, जहां पर 65 वर्षों में सबसे अधिक अपस्फीति दर्ज की गई है। देखिए, जनवरी 2025 में उपभोक्ता कीमतों में 4% की गिरावट दर्ज की गई, जो कि जुलाई 1960 के बाद श्रीलंका में आई सबसे अधिक डिक्लेशन है यानी कि मुद्रास्फीति है। देखिए, श्रीलंका के कोलंबो में जो आपका कोलंबो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि ये लगातार 5वां महीना है जब कीमतों में गिरावट आई है। और देखिए, ईंधन और बिजली की कीमतों में गिरावट ने मूल्य स्तर में कमी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने 2025 के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दर 5.0% रहने का अनुमान लगाया है। तो श्रीलंका में 65 वर्षों में सबसे अधिक अपस्फीति अभी हाल ही में दर्ज की गई, नोट कर लीजिएगा। आठवां की हाल ही में किस राज्य ने व्हाट्सएप आधारित मन मित्र सेवा शुरू की। तो देखिए, मन मित्र सेवा को शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और देखिए, इस मन मित्र पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जनता के करीब लाना है। और ये सेवा मेटा, देखिए मेटा जो है ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तीनों की पेरेंट कंपनी कौन है, मेटा है। तो मेटा के सहयोग से इसको विकसित किया गया है, इस मन मित्र सेवा को। और इसे भविष्य में ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के साथ और उन्नत किया जाएगा। देखिए, जो नागरिक हैं वो इस मन मित्र सेवा का लाभ उठा सकते हैं। एक नंबर है 95 32 30 0009 के माध्यम से 161 सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं इस मन मित्र ऐप के माध्यम से, ठीक है। और नवा प्रश्न है कि भारत में जीवन बीमा तक पहुंच बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है। तो देखिए, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसने भी हाल ही में PNB मेट लाइफ के साथ जो है एक साझेदारी की है। और आपको बता दें, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसने PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के साथ महत्वपूर्ण बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य लाखों भारतीयों के लिए जीवन बीमा को अधिक सुलभ बनाना है। देखिए, बैंकों के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने PNB मेटलाइफ के साथ भारत में जीवन बीमा पहुंच जो है हर व्यक्ति के लिए पहुंचाने के लिए एक समझौता किया है। और आखिरी प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग फैट कैट अलायंस को कब लागू किया गया था। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने लागू किया था। और आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है, इसको आधिकारिक रूप से एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, जिसके रूप में स्थापित किया गया हाल ही में। इसका मुख्यालय भारत में है। ये गठबंधन दुनिया भर में 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली की प्रजातियों जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण पर केंद्रित है।
देखिए जो जितने भी नाम मैंने नाम लिए हैं, ठीक है, ये सब बिल्ली के ही प्रजाति हैं। तो बिल्ली शेर की तरह ही दिखती है और वो शेर का ही खानदान है। तो शेर बिल्ली के खानदान जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इन सभी के संरक्षण पर केंद्रित है ये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। साथ ही ये अवैध वन्यजीव व्यापार, शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसे समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। थैंक यू।